नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और आप सराहना के पात्र हो जो आप निरंतर इस आध्यात्मिक सत्संग में बने हुए हो। जो आडंबर और पाखंड हमारे धर्मशास्त्रों में घुसा दिया है, बातों में घुसा दिया है, भाषा टीका गलत कर दिए है, उनका यथार्थ ज्ञान कराना हमारा मकसद है। किसी को भटकाना नहीं है। जीवन सबका आनंदमय हो, ऐसी विचारधारा पर आधारित किया गया है सत्संग। और आप भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा के साथ, विशेष कृपा के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ये जो बोलते रहते हैं हम, ये भी एक कला है और सब पे आता है बोलना। जो कुछ बोलता नहीं है तो उस पे भी बोलना आता है। कैसे बोलना आता है? आप कहोगे जब वो चुप है तो बोलना कैसे आया? बोसी पर गूंगा भी बोल पड़ता है। कैसे? गूंगे के पास अगर दौलत हो तो उसकी दौलत बोल पड़ती है। हमें बोलने में अपने शब्दों पर अहंकार हो जाता है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। बोलने पर हमारी बात को सहजता से कोई मान ले तो अच्छा है, वरना हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं कि इसने हमारी बात क्यों नहीं मानी। हमारा बोलने पर स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन उसका मानने पर स्वतंत्र अधिकार नहीं समझते हम। हर आदमी स्वतंत्र है। अगर आप बोलने में स्वतंत्र है तो मानने के लिए स्वतंत्र है। वो माने या ना माने उसकी मर्जी। जैसे किसी को मीठा खाना पसंद है तो किसी को खारा खाना पसंद है, किसी को कड़वा और किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को प्याज लहसुन खाना पसंद है तो किसी को कुछ और खाना पसंद है। कोई फलहारी है, फल खाता है, कोई दूध पीता है तो कोई चाय पीना पसंद करता है। आप अपनी मर्जी है। तो आपकी बात क्या पता उसे पसंद ना आती हो, उसकी रुचि किसी और चीज में हो। कोई आदमी श्रृंगार रस में आनंद लेता है तो वो भक्ति रस में कैसे आनंद लेगा? और कोई आदमी भक्ति रस में आनंद लेता है तो श्रृंगार रस में कैसे लेगा? आप रोमांटिक बातें करोगे उसके सामने, भक्ति रस वालों के सामने, उसे आनंद नहीं आएगा, उसे बुरी लगेगी। वही बात अगर आप रोमांटिक पुरुष के सामने करोगे, श्रृंगार रस के सामने लेने वाले के सामने करोगे, रोमांटिक गाना सुनने वालों के सामने करोगे तो उसको अच्छी लगेगी। तो आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप गलत आदमी के सामने कह देते हो तो वो रुचि के लिए, और रुचि नहीं लेता तो आप संबंध बिगाड़ लेते हो। तो इसी पर आधारित है आज का सत्संग। बोलना सब पर आता है भक्तों। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, तो किसी का पद बोलता है। लेकिन जिंदगी के अंत में ईश्वर के सामने सारी जिंदगी पैसा का घमंड किया, पैसा बोला कि मेरे पास पैसा बहुत है, पैसा फेंक कर सब काम कर लेता है। किसी का समय बोलता है, समय अच्छा चल रहा है, समय ने उसे राजा बना रखा है, बादशाह बना रखा है। किसी का ऊंचा पद है, उसका पद बोल रहा है, उसके पद की इज्जत हो रही है। लेकिन ध्यान देना भक्तों, जिंदगी के अंत में ईश्वर के सामने इंसान का सिर्फ कर्म बोलता है। अंत समय में जो काम आएगा उसका कर्म आएगा, अच्छा या बुरा। बुरा होगा तो उसके सामने बुरा घटित होगा, उसे बुरा परिणाम मिलेगा। और सदकर्म किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा तो उसी के अनुरूप उसके अगली जीवन यात्रा शुरू होगी, अंत में जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर के सामने केवल कर्म बोलता है। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है न घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है। दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं कि ना दौलत काम आएगी ना धन काम आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, कफन के जेब नहीं होती, पल्ला भी खोल लेते हैं। वहाँ धन दौलत नहीं जाती, वहाँ कर्म जाता है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करिए। जिस समय राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे और राम अपने भाई से पूछते हुए कहते हैं, रामचंद्र जी पूछ रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण से घूमते हुए, विचरण करते हुए, कि लक्ष्मण एक बात बताओ। लक्ष्मण कहते हैं, भैया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो राम पूछते हैं, ये बताओ लक्ष्मण, क्या पूछते हैं? रामचरितमानस का वर्णन है। फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा। ध्यान देना भक्तों, क्या पूछते हैं? फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा योषित यौवना। फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा योषित यौवना। त्रियेण रत्नाने दृष्ट्वा कंच्योचन्ते मना। अर्थात पके हुए फल देख करके, खिले हुए पुष्प फूल देख करके और यौवन से भरपूर युवती को देख करके ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन चलायमान नहीं होता, जिसका मन चंचलित नहीं होता, जिसका मन काम वासना में नहीं भर जाता? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है लक्ष्मण जो इन सब चीजों को देखकर जिसका मन विचलित नहीं होता, उस तरफ नहीं जाता? काम वासना जिसके अंदर जागृत नहीं होती इन सब चीजों को देखकर, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो व्यक्ति कैसा होता है, कौन होता है? जब ये कहा भैया राम ने, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जिसका पिता धार्मिक है। भक्तों, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? जिसका पिता धार्मिक है और माता पतिव्रता है, ऐसे माता पिता से उत्पन्न बच्चों का मन इन चीजों को देख करके कभी चलायमान नहीं होता। तो भक्तों, अगर किसी के बच्चे में चारित्रिक पतन हो रहा है तो उसमें कहीं भी किंचित मात्र थोड़ा सा भी दोष माता पिता का भी है। अभिमन्यु ने गर्भ में ही धनुष विद्या सीख ली थी। गर्भ में रहते हुए शिशु के समय जो भी माता पिता आचरण करेंगे वैसे संस्कार बच्चे में निर्मित हो जाएंगे। तो ये जो बाहर दिख रहा है आपको बच्चे का आचरण, ये गर्भ में ही आपने उसका निर्माण किया है। ये रामचरितमानस के इस वृत्तांत से जो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया है रामचंद्र जी के पूछने पर, इससे समझ लेना, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए हम में से बहुतों ने लोगों को यह कहते जरूर सुना है कि औलाद का आचरण, क्या सुना है? औलाद के आचरण को देख करके उसके माता पिता का चरित्र पता चल जाता है। बच्चे का आचरण देख करके अंदाजा लगा सकते हैं इसके माता पिता कैसे होंगे। ऐसे महापुरुष भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। हम सब एक बात से बड़े दुखी होते हैं। अगर इन बातों से दुखी होना छोड़ दें तो हमें दुख नहीं होता। शारीरिक कष्ट हो सकता है लेकिन आत्मिक दुख नहीं होता। मन दुखी नहीं होता। तो मन किस चीज से दुखाते हैं? हम सब एक बात से दुखाते हैं, वो है कि जब हम सबकी भलाई करते हैं, सबके काम आते हैं, सबकी मदद करते हैं,
वक्त पड़ने पर वही हमारा साथ छोड़ देते हैं। और फिर यह सोच सोचकर अपना मन दुखाते रहते हैं हम कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यह हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने हमें धोखा क्यों दिया। याद रखिए, लोगों की ये हकीकत है। नाव कागज की गहरा है पानी, नाव कागज की गहरा है पानी, दुनियादारी पड़ेगी निभानी, हमको हरे हाल में मुस्कुरा कर, हमको हरे हाल में मुस्कुरा कर जिंदगानी पड़ेगी निभानी, जिंदगानी पड़ेगी निभानी। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरे भक्तों, ईश्वर के नेक बंदो, कि जो धोखा मिल रहा है, आपका मन दुखा रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है, हमें धोखा क्यों दिया जाता है, याद रखना लोगों की ये हकीकत है। अगर अंधे की आंखों को रोशनी मिल जाए, अगर अंधे की आंखों को रोशनी मिल जाए, तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकेगा जो उसे पूरे वक्त में सारी जिंदगी रास्ता दिखाती आई है। सबसे पहले उस छड़ी का त्याग कर देगा, उस छड़ी को दूर फेंक देगा। बुरे वक्त में तुम किसी की कितनी भी मदद कर लो, वक्त बदलते ही वो सबसे पहले तुम्हें ही बदलेगा। कितनी ही मदद कर लो, जैसे ही उसका वक्त बदलेगा, सबसे पहले वो तुम्हें ही बदलेगा जिन्होंने उसकी मदद की है। तो जब ये प्रकृति का नियम है, ये दुनियादारी का नियम है, ये यहाँ के जगत का नियम है, तो आप इस नियम को स्वीकार करते हुए अपने मन को दुखी क्यों करते हो। ये तो संसार का नियम है, ये तो इस अक्षण भंगुर जो संसार है, पानी के बुलबुले की तरह जो संसार है, पल में बदल जाते हैं। ये दुनिया के बदलते रिश्ते हैं, ये समय परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। भैया दो जो रक्षाबंधन हो, कोई किसी भी त्योहार हो, याद रखना अमीर भाई के यहाँ बहन घर जाती है तिलक लगाने, और गरीब को उसके घर जाना पड़ता है। अमीर भाई के यहाँ बहन त्योहार मनाने तिलक करने खुद जाती है भैया दूज को, रक्षाबंधन को, और गरीब भाई को बहन के यहाँ खुद जाना पड़ता है। गरीब भाई के यहाँ आना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके पास रूखी सूखी है। ये प्रकृति का नियम है, इससे दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, यानी कि गरीब हो आप, तो आप खुद चले जाइए और मन को आनंदित रखिए। भैया मैंने तो तिलक लगवा लिया, मैं ही चला जाऊंगा बहन के यहाँ, तो जीवन आनंदमय बन जाएगा। प्रकृति का नियम समझिए, जो अभाव में जी रहा है उसका कोई भाव नहीं रखता, और जो भावग्रस्त है, संपन्न है, उसका सभी भाव करते हैं, सभी आदर करते हैं। उसके पद के का सम्मान होता है, उसके पैसे का सम्मान होता है। तो ये दुनियादारी है। और ईश्वर आपके सहानुभूति का, आपकी भावना का सम्मान करता है। एक ईश्वर ही ऐसा है जो हर हाल में आपको स्वीकार करता है, और उसी को ही हम छोड़कर इस संसारिक रिश्तों में जुड़ जाते हैं। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। कहते हैं इसको कि पिता भगवान ही पिता है, माता भी भगवान ही है। नहीं, भगवान ही माता है, दोस्त भी हमारा भगवान ही है। उल्टा कहते हैं, नहीं, जो घर में माता पिता है वो भी रूप तेरा ही है भगवान। इसका मतलब ये है, जो रूप माता है वो भी रूप तेरा ही है। मैं उन्हें छोड़कर तेरी चौखट कैसे आऊं। पहले उन्हें पूजिए,
फिर जो बंधु है, जो मदद कर रहे हैं आपके, जो मुसीबत में काम आ रहे हैं, जो दोस्त हैं, बंधु सखा हैं, वो भी भगवान का ही रूप है। वो उनके रूप में भगवान ही आपकी मदद करता है। और जो भाई वगैरह कुटुंब है, वो भी भगवान ही है। अगर बुरा कुटुंब मिला, आपके शत्रु हुए, तो भगवान आपसे नाराज है, और मित्र ज्यादा हुए तो भगवान आपसे संतुष्ट है। उसके बाद भगवान से कहिए, दुनियादारी के रिश्ते में, इन रिश्तों में उलझिए मत। हम कहते हैं तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, माता पिता को, ठीक है मानिए, लेकिन उलझना मत, लिप्त मत होना, आसक्ति मत रखना, क्योंकि दुख कोई और नहीं देता, तुम्हारा मन दुखाने वाले भी यही हैं। इन्हीं से मन दुखता है, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। किसी की ताकत ही नहीं है आपको दुखी कर दे, आप स्वयं से दुखी होते हो। क्या? दुनिया के नाते झूठे हैं सारे, दुनिया के नाते झूठे हैं सारे, दुखे मुझको देते हैं मेरे ही प्यारे, दुखे मुझको देते हैं मेरे ही प्यारे। आप संपन्न नहीं हो, दूसरा भाई संपन्न है, बहन आपके यहाँ नहीं आई, दूसरे के यहाँ चली गई, आप दुखी होने लगे कि भैया देखो बहन मेरे यहाँ नहीं आई। क्यों होते हो दुखी? आपको जाना है, आप चले जाइए। अन्यथा सोच लीजिए, जो आया वेलकम करेंगे, जो नहीं आया गम नहीं करेंगे, जो आया खुशी नहीं करेंगे, भगवान के तरह सम्मान करेंगे। खुश नहीं होंगे, सम्मान करेंगे, स्थिर बुद्धि रहेंगे। और जो चला गया, जो छोड़कर चला गया, उसका गम भी नहीं करेंगे। ना आने वाले की खुशी और ना जाने वाले का गम, जीवन हो जाएगा आनंद में आपका। तो इसलिए तुम्हें जो बदल रहा है वो तो बहुत पहले बदल गया, अब तो उसका रूप दिख रहा है। जो पहले बदला वही आज दिख रहा है, जो पहले घटित हुआ वही आज दिख रहा है। तो याद रखना, आप किसी की कितनी भी मदद करोगे, बुरे वक्त में तुम किसी की कितनी भी मदद कर लो, वक्त बदलते ही वो सबसे पहले, जब उसका वक्त सही आ जाएगा, तुम्हें ही बदलेगा, तुम्हें ही ठुकरा देगा। इसलिए नेक बने रहिए और नेकी करते रहिए, बदले में किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। उम्मीद से तुम दुखी हो जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे कि बदले में किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, आपको ये लोग तो ठुकरा देंगे, पर यकीन मानिए आपकी मदद करने स्वयं ईश्वर आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, दुनिया रूठे तो रूठे, लेकिन मेरा रब ना रूठे। ऐसा कर्म कभी नहीं करना जो आपका रब रूठ जाए। दूसरों को, दुनिया के रिश्तों को मनाने के लिए, दूसरों के रिश्तों को अपनाने के लिए, ये ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, इसको मनाओ, इसको मनाओ, और आप कर्म कहीं ऐसा ना कर बैठो कि ऊपर वाला रब रूठ जाए। अगर दुनिया रूठ गई तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और अगर रब रूठ गया तो आपका पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। एक आस बस ईश्वर से जोड़े रखिए, किससे उम्मीद मत रखिए, और हमेशा यह याद रखिए। क्या याद रखिए? मैं इन 4 लाइनों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो सुनिए क्या याद रखना है। तेरे होने ना होने से क्या होता है, तेरे होने ना होने से क्या होता है, तेरे लड़की या लड़का होने से क्या होता है। तू तब तक है काम का जब तक है काम का। जब तक तू दूसरे के काम आने वाला है, दूसरे से तुम्हारा काम, दूसरे का काम तुम्हारे से निकल रहा है, तब तक ही उनके लिए काम का है। क्या? तू तब तक है काम का जब तक है काम का। तू तब तक है काम का जब तक है काम का, वरना तेरे हंसने या तेरे रोने से क्या होता है, तेरे हंसने या तेरे रोने से क्या होता है।
कोई तेरा बने तो बात बने, कोई तेरा बने तो बात बने, यानी कि कोई तेरा बने तो बात बने, वरना तेरा किसी का होने से क्या होता है। तो अगर किसी का बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा कोई बन जाए तो बात बने, तो उसमें मजा है। तो तेरा किसी का होने से क्या होता है, तेरा किसी का होने से क्या होता है। तेरा कोई बने तो बात बने, उसे मिलना होगा तभी मिल पाओगे उससे, बात को समझना। अगर किस्मत में मिलना होगा तो तभी मिल पाओगे, भगवान की इच्छा होगी तभी किसी से मिल पाओगे, वरना तड़पने से कुछ नहीं होता। कितने ही तड़प लो, कितने ही जतन कर लो, अगर किसी व्यक्ति से मिलना है तो, और भगवान की मर्जी है, वक्त भी चाहता है मिलना, प्रकृति भी चाहती है मिलाना, तो मिल के रहोगे। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तो बात को समझना, उसे मिलना होगा तभी मिल पाओगे उससे, उसे मिलना होगा तभी मिल पाओगे उससे। उसके शहर में आने जाने से क्या होता है, उसके शहर में आने जाने से क्या होता है। तो इसलिए भक्तों, जो होना है हो जाएगा, इसकी फिक्र भगवान पर छोड़कर तो देखो। बस नेक बने रहो, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। भगवान पर इतना भरोसा रखो, आज तक संभाला है आगे भी संभालेगा। भगवान आप सबका कल्याण करे, आपका जीवन सदा आनंदित बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।